नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज की इस क्लास में ईवीएस यूनिट फर्स्ट रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पर दोस्तों रहने वाली है। और इस क्लास में हम दोस्तों परिवार को पूरा यानी कि परिवार जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट के अंदर ईवीएस में, ठीक है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लास धमाकेदार होने वाली है और जो भी पढ़ाएंगे उससे बाहर दोस्तों आपका बिल्कुल कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का अपना जो टॉपिक है वो है परिवार, ठीक है। अगली जो क्लास होगी वो उसमें हम देखेंगे दोस्तों सामाजिक बुराइयां, जिसमें बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी, चोरी, इन सभी को हम एक ही क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों परिवार, ठीक है, ईवीएस यहाँ पर ईवीएस यूनिट फर्स्ट है परिवार, ठीक है। तो परिवार अंग्रेजी शब्द फैमिली तथा रोमन शब्द फैमुलस से बना है और जिसका अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पर नौकर से है, ठीक है, जिसका अर्थ है अपना नौकर, ठीक है। इसलिए वर्तमान में नौकर को भी परिवार का सदस्य माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वर्तमान में नौकर को भी परिवार का सदस्य माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं परिवार रक्त संबंधों, ठीक है। परिवार रक्त संबंधों के एक समूह को कहा जाता है जो एक समाज की आधारभूत इकाई के रूप में होता है तथा किसी भी परिवार का निर्माण दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लिंगी स्वभाव के व्यक्तियों के आपसी संबंधों के द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर परिवार रक्त संबंधों के एक समूह को कहा जाता है जो एक समाज की आधारभूत इकाई, ठीक है। ये कौन कहता है? एक विद्वान हुआ है जिसका नाम है दोस्तों अगस्टे कांटे। उसने परिवार को समाज की एक आधारभूत इकाई के रूप में माना है और किसी भी परिवार का निर्माण दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लिंगी स्वभाव के व्यक्ति, मतलब एक पति और पत्नी का होना यहाँ पर है वो जरूरी हो जाता है, तो वो परिवार होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नोट है दोस्तों, किसी भी परिवार की उत्पत्ति विवाह से होती है और परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। आपके सामने सवाल खड़ा हो जाएगा कि समाज की सबसे छोटी इकाई होती है तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है, ठीक है। एक बालक की प्रथम पाठशाला उसका स्वयं का परिवार होता है। ये कौन कहता है? ये प्लेटो कहता है, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे आप? प्रथम पाठशाला प्लेटो, प से प्रथम पाठशाला, प से प्लेटो, ठीक है। आप अपने घर में, ठीक है, आप अपने घर में माता पिता भाई बहन के साथ रहते हैं, यह आपका क्या है? एक परिवार है। व्यक्ति समाज की परंपराएं एवं संस्कार परिवार में रहकर ही सीखता है, ठीक है। व्यक्ति जो समाज की परंपरा है, संस्कार है, वो परिवार में रहकर ही सीखता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं परिवार की परिभाषाएं। देखिए दोस्तों, इसमें जो भी हमने आईएमपी लगाया है इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये परिभाषाएं एग्जाम में दोस्तों आ चुकी है, ठीक है। तो आगस्टे कांटे क्या कहते हैं? परिवार एक समाज के आधारभूत इकाई के रूप में बताया गया है, अर्थात उनका मानना है कि किसी भी एक अच्छे समाज का निर्माण दो या दो से अधिक परिवारों के द्वारा मिलाकर किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं? परिवार एक समाज की आधारभूत इकाई के रूप में है, ठीक है। आ से आगस्टे कांटे, आ से आधारभूत, आ से आधारभूत, ठीक है, आ से आगस्टे कांटे, ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अर्थात उनका मानना है कि किसी भी एक अच्छे समाज का निर्माण दो या दो से अधिक परिवारों के द्वारा मिलाकर किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं मेलिनोवस्की क्या कहता है। मेलिनोवस्की के अनुसार परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है, ठीक है। परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है, ठीक है। एक तो समूह कीवर्ड ये याद रखना है और मनुष्य यानी कि म से मेलिनोवस्की मनुष्य पशु अवस्था, इतना कीवर्ड आपको याद रखना है। परिवार संबंधित जो भी परिभाषा आपके एग्जाम में रीट पात्रता में देखने को मिलेगी, अगर वहाँ पर मनुष्य पशु अवस्था इतना कीवर्ड आपको याद रह गया तो आप मेलिनोवस्की की जो आपने जो उत्तर है उसको सही कर पाओगे, ठीक है, ऑप्शन को। अर्नोल्ड एच ग्रीन के अनुसार परिवार संस्थागत सामाजिक समूह है जिस पर जनसंख्या का प्रतिस्थापन का भार है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि समूह है खाली और यहाँ पर सामाजिक समूह जिस पर जनसंख्या का प्रतिस्थापन का भार है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैसे याद रख पाओगे? अर्नोल्ड एच ग्रीन। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रीन टी पीते हैं, ठीक है। ग्रीन टी होती है अपनी चाय, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ग्रीन टी पीते हैं, यानी कि बहुत सारी जनसंख्या ग्रीन टी पीती है, ठीक है। इतना कीवर्ड अगर आपने दिमाग में रख लिया स्मृति में तो आपका बिल्कुल भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अर्नोल्ड एच ग्रीन के अनुसार परिवार, एक तो ये कीवर्ड याद रखना है, सामाजिक समूह और जिस पर जनसंख्या का प्रतिस्थापन है, इतना याद रखना है। इलियट तथा मेरिल के अनुसार, ठीक है, इलियट तथा मेरिल के अनुसार परिवार पति पत्नी तथा बच्चों से मिलकर बनी एक जैविक इकाई है। इलियट ई से इकाई, इकाई, ठीक है। तो जैविक इकाई इतना याद रखना है, इलियट तथा मेरिल के अनुसार याद हो जाएगा, ठीक है आपको। केसर अनुसार परिवारों से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता तथा उनके बच्चों के बीच पाया जाता है। केसर क्या कहता है? परिवारों से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता तथा उनके बच्चों के बीच पाया जाता है। संबंधों की वह व्यवस्था, इतना याद रखना अपना, स से केसर, श से केसर, यहाँ से स को पकड़ लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं प्लेटो। प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो परिवार किसी भी बालक की प्रथम पाठशाला होती है तथा किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास है उसके परिवार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम पाठशाला इतना कीवर्ड और प्लेटो, ठीक है, प से प याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषता कौन कौन सी है दोस्तों? तो परिवार में हम कम से कम दो भिन्न भिन्न लिंगी स्वभाव के व्यक्ति निवास करते हैं, यानी कि परिवार में कम से कम दो भिन्न भिन्न यानी कि पति और पत्नी, ठीक है, भिन्न भिन्न लिंगी स्वभाव के व्यक्ति निवास करते हैं। एक परिवार में सभी सदस्यों को समान आवास, समान भोजन तथा सभी सदस्य सामाजिक क्रियाओं में एक साथ भाग लेते हैं और परिवार में बच्चों की सुरक्षा, उनके लालन पालन आदि की जिम्मेदारी माता पिता और संरक्षकों की होती है, गार्जियन। यानी कि दोस्तों एक परिवार में सभी सदस्यों को समान आवास, ठीक है, एक ही घर में रहते हैं, समान भोजन, सभी एक ही भोजन करते हैं, ठीक है। सभी सदस्य सामाजिक क्रियाओं में जैसे उत्सव त्योहार हो गया उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो परिवार में बच्चों की सुरक्षा, लालन पालन माता पिता या फिर संरक्षकों की होती है तो वही परिवार होगा, ठीक है। ये एक अपनी विशेषता होगी, ठीक है। विवेक के कारण परिवार अस्तित्व में आता है। विवाह के द्वारा ही स्त्री पुरुष संतान को जन्म देकर परिवार का निर्माण करते हैं, अर्थात विवाह संबंध ही स्त्री पुरुष यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। यौन संबंध के परिणाम स्वरूप संतान जन्म लेती है और माता पिता तथा संतान मिलकर परिवार रूपी संस्था का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगली जो विशेषता है, परिवार को समाज की आधारभूत इकाई के रूप में माना जाता है। परिवार में बच्चों के एक दूसरे के प्रति सहभागिता, अपनापन यानी कि अपनत्व, आपसी सहयोग की भावना होना अनिवार्य है। दोस्तों देखिए, परिवार वही होता है जिसमें क्या है कि सहभागिता, अपनात्व और आपसी सहयोग की भावना होना अनिवार्य है, ठीक है।
नोट, यदि किसी स्थान विशेष पर पति पत्नी निवास करते हैं और उनकी संतान नहीं होती तो उस स्थान को परिवार में शामिल नहीं किया जाता है। यदि उनके द्वारा किसी पुत्र को गोद ले लिया जाता है तो उस स्थान को परिवार माना जाता है। देखिए, कुल मिला के बात इसमें यही है कि ऐसा स्थान जहाँ पर पति पत्नी निवास कर रहे हैं लेकिन उनके कोई भी बच्चे नहीं नहीं है और उन्होंने किसी भी पुत्र को गोद ले लिया तो फिर वो एक परिवार हो जाएगा। ठीक है, परिवार की विशेषता, ये लास्ट विशेषता है। ठीक है, परिवार केवल यौन संबंधों की स्वीकृति से नहीं बनते बल्कि परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखने का कार्य आर्थिक बंधन भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय सभ्यता के अनुसार समाजशास्त्र में परिवार को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वो कौन कौन से परिवार है? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मिश्रित परिवार। लेकिन अपने जो सिलेबस है उसमें एकल परिवार और संयुक्त परिवार ही दिए गए हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगली क्लास में हम इन परिवारों को देखने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर कितने पॉइंट देख लिए अपने ईवीएस के हमने दोस्तों यहाँ पर 4 पॉइंट यहाँ पर देख लिया कुल मिला के, परिचय, अर्थ, परिभाषा और परिवार की विशेषता। ठीक है, प्रकार हम दोस्तों अगली क्लास में देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों अपनी एक और क्लास आएगी परिवार को लेकर। उसके बाद परिवार टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा, फिर हम सामाजिक बुराई को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। इन 3 पॉइंट को हम अगली क्लास में देखेंगे, परिवार के प्रकार, आपसी संबंध और परिवार के विघटन के कारण। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इन 5 को देख लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना।